बहुत सी चीजें जो है चलती रहती हैं, सो उसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है, इन तमाम चीजों को इग्नोर करना है। और आपको दोबारा से सलाम भी करता हूँ और वेलकम भी करता हूँ आज की एक नई और इंटरेस्टिंग सी एपिसोड के अंदर। चूंकि आप जानते हैं ना कि भी हमारी जो क्लास है ना, केमिस्ट्री की क्लास बेसिकली तौर पे, ठीक है, ये किसी भी तरह से और जो है ना किसी एक दिलचस्प सी कहानी से जो है कभी भी जो है क्या कहते हैं ना कम नहीं होती, ठीक है। सो आज की भी जो है जो एपिसोड है उसमें हम एक दिलचस्प सी कहानी जो है आपके सामने घड़ेंगे, और वो कहानी जो है वो केमिस्ट्री से रेलेवेंट भी होगी और आपकी कुछ टेरेट से रेलेवेंट भी होगी, आपको जो मैं एक्टिविटी दूंगा उस हवाले से भी होगी। सो आज के दिन भी वही तमाम सेगमेंट्स हमारे क्लास के, पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम अपना नया टेरेंट देखेंगे, फिर हम अपनी एक्टिविटी की बात करेंगे, फिर लास्ट में आपकी क्वेश्चंस भी लूंगा, ठीक है। सो जल्दी से मूव करते हैं और भागते दौड़ते हैं, ठीक है। आज हमने क्या करना है, आज हमने बेसिक तौर पे मॉलिक्यूलर आयंस की बात करनी है। मॉलिक्यूलर आयंस को डिफाइन भी करेंगे, मॉलिक्यूलर आयंस को डिफाइन करने के बाद सिंपल मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयंस में डिफरेंस भी देखेंगे। तो आज का हमारा जो लुब्बे लुबाब यानी फोकस पॉइंट, ठीक है, फोकस थीम, वो बेसिक टॉपिक क्या है, मॉलिक्यूलर आयन है कि मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं, हम उनके हवाले से बात करेंगे, कैसे बनते हैं ये भी देखेंगे, और तमाम चीजें जो हैं एलेबोरेट करेंगे, तमाम चीजों को जो है परखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। जी जल्दी से मूव करते हैं आगे। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट की, तो वो हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर में जो है आयन क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और किन किन टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं ये भी हमें जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। सो अगर हम पहले बात कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन होते क्या है, हम बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है मूव कर जाएंगे आगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। सो आई थिंक आप लोगों को जो है क्लियरली नजर आ रहा होगा। सो मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं, पहले तो हम ये डिफाइन करते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन बेसिक टॉपिक क्या है। हम ये बात देखते हैं, देखो जब भी हमने आयंस की बात की थी तो हमने यही बात कही थी कि आयंस होते क्या हैं, कैसे बनते हैं। हम कहते हैं कि जब भी कोई एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, सो अल्टीमेटली उस पर चार्ज आता है, और चार्ज कैरिंग स्पीशी को हम कहते थे हमारे पास ये आयन है, ठीक है, तो इसको हम आयन कहते थे, ठीक है। अब जो हम इस वक्त डिफाइन कर रहे हैं आप लोगों के लिए वो है मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूलर आयन कैसे डिफाइन करेंगे, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, वही बातें जो हैं बस रिपीट करनी है, तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट उसमें डाल के, कुछ नई चीजें उसमें डाल के। सो मॉलिक्यूलर आयन क्या होंगे, मॉलिक्यूलर आयंस आर दोस टाइप ऑफ आयंस और आर फॉर्म, ठीक है, व्हेन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करता है, ठीक है, लूज करता है, सो अल्टीमेटली जो चार्ज डेवलप होता है उसके ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर, तो चार्ज कैरिंग मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयंस, ठीक है। जब भी हमारे पास क्या होगा, कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा या इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस कर लेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेगा, ठीक है। सो हम इस तरह के मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं, ठीक है, इनको मॉलिक्यूलर आयंस का नाम दिया जाता है, ठीक है। सो हम फिर से एक दफा फिर से इसको डिफाइन कर लेते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच whenever they gain electron or lose electron, ठीक है, so they will have some charge, ठीक है, and charge carrying molecules are simply called as molecular ions, ठीक है, इनको molecular ions कहते हैं। अब जैसे हमने एटम के बाद आयन की बात की थी, जिसमें कहा था कि जब भी एटम इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा तो उस पर चार्ज आएगा, उसको हम आयन कहते हैं। तो इस तरीके से एटम की हमने दो टाइप्स देखी थी, कैटायन और एनायन देखा था, ठीक है। सिमिलर वे के अंदर हम जो है क्या कहते हैं उसे, मॉलिक्यूलर आयन को भी जो है दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दो डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं, ठीक है, उनके अंदर हम इसको लेके चलते हैं। और आपको बता दूं कि तमाम के तमाम आपके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं लूंगा, ठीक है, तमाम क्वेश्चंस का मैं आपके आंसर करूंगा। जस्ट आपने थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि जैसे ही मैं एक स्लाइड कंप्लीट कर लेता हूँ, उसको पढ़ा देता हूँ, तो फिर मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ, आपके क्वेश्चन देता हूँ। सो आपने थोड़ा सा वेट करना है, जैसे ही हमारा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है कंप्लीट हो जाएगा, समझा दूंगा, तो मैं आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ आ जाऊंगा और आपके क्वेश्चन जो है उनको लूंगा, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर आयन डिफाइन कर लिया। मॉलिक्यूलर आयंस की दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास केटानिक मॉलिक्यूलर आयन होता है, एक हमारे पास एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन होता है, ठीक है। जैसे कि आपने किसी एक एटम के आयन के हवाले से देखा था कि आयन केटायन या एनायन होता है। सिमिलर वे के अंदर मॉलिक्यूलर आयन है जिसमें केटानिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन हम कहते हैं, ठीक है।
सो हम कहते हैं कि जब भी जो है कोई एक मॉलिक्यूल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, इलेक्ट्रॉन निकाल देता है अपने से, ठीक है, सो नेट होल चार्ज उस पर डेवलप हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, दीज आर कॉल्ड एज केटानिक मॉलिक्यूलर आयंस, ठीक है। जब भी हमारे पास क्या होगा, कोई एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, सो उस पर जो चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज को हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर आयन कहलाते हैं, ठीक हो गया। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसके बिल्कुल अगेंस्ट, ठीक है, हम कहते हैं कि एनानिक मॉलिक्यूलर आयंस फिर क्या होते हैं। एनानिक मॉलिक्यूलर आयंस के बारे में हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस हैं कि जो बनते हैं कि जब भी एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो इससे बनने वाला जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज होती है, नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाला जो मॉलिक्यूल होता है, इसको हम मॉलिक्यूलर आयन में एनानिक मॉलिक्यूलर आयन का नाम देते हैं, ठीक है। केटानिक मॉलिक्यूलर आयन क्या होंगे, वो मॉलिक्यूलर आयंस के जो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज कैरी करते होंगे, लूज करके इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने पॉजिटिव चार्ज कैरी करते होंगे, इस तरह के मॉलिक्यूलर आयंस को केटानिक मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं। और वो आयंस, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर आयंस के जिन जो बनते हैं बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस तरह के मॉलिक्यूलर आयंस को हम एनानिक मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब यहां पर एक तो ये कि भी मॉलिक्यूलर आयन की जो एनानिक और केटानिक की डेफिनेशंस टोटली डिफरेंट थी। इसके साथ अगर एक और हम डिफरेंस देखें मॉलिक्यूलर आयंस में केटानिक और एनानिक मॉलिक्यूलर आयंस का, वो है इनकी अबंडेंस। अबंडेंस मतलब क्या होता है कि पाया जाना, कि मौजूद होना, ठीक है। हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज कैरिंग मॉलिक्यूलर आयंस यानी कि जिनको हम केटानिक मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं, हम इनकी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये ज्यादा अबंडेंट होते हैं। देखो यहाँ पे दुआ का क्वेश्चन भी आ गया कि अबंडेंट का मतलब क्या होता है। अबंडेंट का मतलब होता है कि ये नेचर में यानी कि हमारी इस दुनिया में या इस पूरे अर्थ पर जो मॉलिक्यूलर केटाइंस हैं, केटानिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं, इनकी तादाद ज्यादा होती है, ये ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। ये आप कह सकते हैं कि वाफर मिकदार में होते हैं। अबंडेंट का मतलब होता है कि वाफर मिकदार में पाया जाना, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयंस आर केटानिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट, मतलब कि ये ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, ज्यादा जो है हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी के अंदर जो है मौजूद होते हैं हमारे नेचर के अंदर, एज कंपेयर टू एनानिक वन, ठीक है। यानी एनायंस यानी जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूलर आयन होंगे, इनकी तादाद कम होती है, या नेचर में हम कह सकते हैं कि इनकी एग्जिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू केटानिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। सो एक दफा फिर से रिकॉल कर देता हूं इस पूरी स्लाइड को, फिर मैं आपकी क्वेश्चन की तरफ आऊंगा ताकि मजीद क्लियरिटी आप लोगों को हो सके। मॉलिक्यूलर आयंस का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस करेगा, सो इस पे जो चार्ज आएगा, चार्ज कैरिंग जो मॉलिक्यूल है, इसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर आयंस दो तरह के होते हैं, केटानिक मॉलिक्यूलर आयन, एनानिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। केटानिक वो होंगे जिन पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स की जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, लॉस कर देते हैं, अपने से लूज कर देते हैं, उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, तो उन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। सो केटानिक मॉलिक्यूलर आयंस कहलाते हैं। और वो मॉलिक्यूलर आयंस के जो इलेक्ट्रॉन यानी मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो इसलिए हम कहते हैं इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। सो नेगेटिव चार्ज कैरिंग जो आयंस मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम एनानिक मॉलिक्यूलर आयंस का नाम देते हैं, ठीक है जी। और केटानिक मॉलिक्यूलर आयंस की अगर हम बात करते हैं तो इन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, और हम कहते हैं कि ज्यादा नेचर में पाए जाते हैं, अबंडेंट होते हैं, ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं नेचर के अंदर। और एनानिक मॉलिक्यूलर आयंस जो है, ठीक है, हम इनके बारे से कहते हैं कि इनकी एग्जिस्टेंस कम होती है, इनकी मिकदार जो है कम होती है, ये कम जो है नेचर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सो इस वक्त मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूं। आपके क्वेश्चंस जो है मैं लूंगा, अगर क्लियर है तो आप जो है जल्दी से कहेंगे कि भी क्लियर है, ताकि हम टाइम जाया ना करें। अगर नहीं है तो आप क्वेश्चन पूछेंगे। सर इनकी डेफिनेशन बुक में कहीं लिखी हुई है, एग्जैक्टली तौर पे दोनों की जो है डेफिनेशंस लिखी हुई है। सो अगर आपने कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप क्लियर कहेंगे। व्हेन मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूलर आयंस आर प्रोड्यूस, ठीक है। देखो अब्दुल्ला, अभी हमने नेक्स्ट स्लाइड में वही चीज पढ़नी है। सो अब्दुल्ला थोड़ा सा वेट कर लो, मैं आपको बता दूंगा। सर हाउ कैन मॉलिक्यूल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। अहमद, हमने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ना इसी बात से बात करनी है कि मॉलिक्यूलर आयन बनते किस तरीके से हैं, कैसे कोई एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कैसे कोई मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यही बात मैंने आपके सामने डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। सर आपको टैलेंट वीडियो कैसे सेंड करनी है, आप मुझे जस्ट मैसेज कर दें, मैं जो है आपको फर्दर गाइड कर दूंगा कि कैसे आपने जो है मुझे सेंड करनी है। अबंडेंट का मतलब होता है पाया जाना, एग्जिस्टेंस, ठीक है, मौजूदगी जिसको हम कहते हैं। अबंडेंट मतलब ज्यादा मिकदार में पाया जाना, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है भाई। सर हाउ, ये अहमद थोड़ा सा वेट कर लो, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है भाई। सो सर आपको टैलेंट बता दिया मैंने,
बम्बार्ड अभी हाफिज अभी हमने ये बात पढ़नी है तो थोड़ा सा वेट कर लें। अभी मैंने उस मतलब कुछ आपको गाइड नहीं किया सर। क्या सर ये काफी बार लॉन्ग में आ चुका है ना? ठीक है भाई, बिल्कुल सही कह रही हो आयशा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बता दूं मैं आपको। ठीक है भाई। सो जो है आगे चलते हैं। अबंडेंट का मतलब क्या होता है बता दिया आप लोगों को मैंने, टू ऑल काइंडली। ठीक है जी, बिल्कुल सही है भाई। पिछले लेक्चर में आयंस का भी ऐसा वर्क था, थोड़ा बहुत, एग्जैक्टली तौर पे नहीं, थोड़ा बहुत। ठीक है, कंटेंट डिफरेंट था उसका। थैंक यू सर, ये वेलकम। ठीक है भाई, जल्दी से आगे चलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास इस वक्त जो है अच्छा, केटानिक एंड एनानिक का मतलब क्या होता है उमर? केटानिक का मतलब अगर आपने कुछ पिछले लेक्चर सुने हो तो फिर आपको जरूर पता होगा इस हवाले से। केटाइन शो करता है पॉजिटिव चार्ज को, एनाइन शो करता है नेगेटिव चार्ज को। अभी एक ही क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना उमर, क्योंकि आप जानते हैं इस तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और अल्टीमेटली फिर हमें जो है प्रॉब्लम आती है और फिर हम कभी कभी जो है कुछ स्टूडेंट्स को ब्लॉक भी कर देते हैं। तो इसलिए आपने इस तरह की हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है? कि जिसकी वजह से मैं किसी भी स्टूडेंट के लिए कहूँ कि जिसको ब्लॉक कर दिया जाए, या हमारे जो पीछे बैठे हुए हमारे मेंबर्स हैं, ठीक है, वो किसी को ब्लॉक कर दें। सो काइंडली आपने जो है आपने जो है इस चीज को जहन में रखना है, इसको ऐसे नहीं करना, ठीक है? एक दफा क्वेश्चन कर लिया, मुझे समझ आ जाएगा, मुझे नजर आ चुका है तो मैं वो देख रहा हूँ। सो आपका आंसर भी कर चुका हूँ मैं कि केटायन का मतलब होता है पॉजिटिव, एनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, तो जल्दी से मूव करना है आगे और भागना है, दौड़ना है, क्योंकि चीजें जो है बहुत सी क्लियर हो चुकी हैं। अब यहाँ पर अहमद का और बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि मॉलिक्यूलर आयन बनते कैसे हैं, कैसे कोई एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस कर लेता है। बम्बार्टमेंट का मतलब भी जो है किसी ने पूछा था। तो इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वक्त इस स्लाइड के थ्रू दूंगा कि जब भी हम क्या करते हैं, देखो आपने शायद इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी पढ़ी है, आपने प्रोटॉन डिस्कवरी शायद आपने पढ़ी होगी, नहीं तो आप नहीं भी पढ़ी तो हमने जो है सिलेबस के अंदर पढ़ना है इसको, ठीक है? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी हमने इस सिलेबस के अंदर पढ़नी है, उनके एक्सपेरिमेंट्स भी हम देखेंगे और मैं वो आप लोगों को एनिमेशन एज वेल एज वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा, ठीक है? बाकायदा दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है, ठीक है? अपने बेफिक्र रहने इस हवाले से, ठीक है? देखो मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे पास लेट सपोज एक क्या कहते हैं ग्लास का बना हुआ एक जार है, ग्लास जार का, ना आपको ग्लास जार का मतलब पता है ना आपको? एक समझ लो कि एक ग्लास की बॉटल है बड़ी सी, ठीक है जी? उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, उसके अंदर मैंने जो है क्या कहते हैं कोई एक गैस डाली हुई है, ठीक है? उसके मैंने क्या किया हुआ है, कोई एक गैस इंक्लोज की हुई है, बंद की हुई है, ठीक है? अब अगर मैं क्या करता हूं कि इस गैस के थ्रू, यानी इस गैस के अंदर से अगर मैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यानी हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाऊंगा, हाई एनर्जी कैरिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको पास करवाऊंगा, ठीक है? तो होगा क्या कि फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या तो ये कि ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेंगे या पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेंगे। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ, सवाल से मैं आपको थोड़ा सा जो है बताता हूँ कि ये क्या मतलब क्या कहानी घड़ रहा हूँ आपके सामने, ठीक है? तो मैं आपसे ये बात कहूंगा कि देखो आप ये बात जानते हो कि एटम जो है उसके दो हिस्से होते हैं, जानते हैं ना भी आप लोग इस बात को कि एटम जो है उसके दो हिस्से होते हैं, ठीक है? एक हिस्सा होता है न्यूक्लियस, जहां प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर, ठीक है? दूसरा एटम का जो हिस्सा है वो क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद शेल्स या ऑर्बिटल्स जहां इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियस है, दूसरा हमारे पास है शेल्स या ऑर्बिटल्स, ठीक हो गया? आप जानते हो कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। शेल्स जो कि रिवॉल्व कर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं उस पर होता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसमें मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ आ गई आप लोगों को इस बात की, ठीक है? अब अगर मैं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन फेंकता हूं, क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉन थ्रो करवाता हूं। बम्बार्टमेंट का मतलब होता है थ्रो करवाना, ठीक है? बम्बार्टमेंट का मतलब होता है थ्रो करवाना, ठीक है? फेंकना, जैसे कि आपके पास एक बॉल हो, आप इस तरीके से इसको फेंकते हो ना, थ्रो करते हो। तो बम्बार्टमेंट का मतलब ये होता है कि हाई स्पीड के ऊपर इलेक्ट्रॉन को थ्रो करवाना, इसे बम्बार्टमेंट कहते हैं, ठीक है? सो अगर आपके पास क्या हो, एक जार हो, ग्लास जार, एक ग्लास की बॉटल हो जिसमें गैस मौजूद है, जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद है, अगर आप इसके ऊपर हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को थ्रो करवाते हैं, बम्बार्ड करवाते हैं, तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो कि हाई एनर्जी के हैं ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं। सो नेगेटिव चार्ज करीब आएगा और आप जानते हैं कि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपल्शन की फोर्स अप्लाई करते हैं, धकेलते हैं दूसरे के अवे धकेलते हैं, ठीक है? सो क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन मैं थ्रो करवाऊंगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो इससे रिपेल होगा और वो मॉलिक्यूल वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस मॉलिक्यूल को और उस शेल को छोड़ देगा।
तो अगर एक मॉलिक्यूल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो कि उस शेल में रिवॉल्व कर रहा था, अगर वो निकल जाए उस शेल से और मॉलिक्यूल से निकल जाए, तो आप जानते हैं क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। ठीक हो गया कि जब भी हम हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, थ्रो करवाते हैं किसी एक गैस के ऊपर, सो गैस के अंदर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो पिछला हमने इलेक्ट्रॉन थ्रो किया है उसके पास भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, क्या करेगा भाई, उसको सिंपली नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा। और रिपेल की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन उस जो है मॉलिक्यूल का हिस्सा था वो मॉलिक्यूल को छोड़ देगा और एज अ होल मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो ये जो पॉजिटिव चार्ज कैरी मॉलिक्यूल है इसको हम केटानिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। ठीक है, और आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, या आयनाइज होने का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, आयनाइज होने का मतलब होता है कि देखो ना, जब हमने एक मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन थ्रो किया, उस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना मॉलिक्यूल पे, सो इस अमल को कहते हैं आयनाइजेशन। और ये चूंकि आयन में डेवलप हो गया ना, आयन में कन्वर्ट हो गया, मॉलिक्यूलर आयन बन चुका है मॉलिक्यूल, तो इसको कहते हैं आयनाइज। इसे क्या कहते हैं, आयनाइज, चार्ज बन जाना इसे कहते हैं आयनाइज। ठीक है, तो इस तरीके से केटानिक मॉलिक्यूलर आयन बनता है। अब आपको समझ आइए भी, आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं और केटानिक और एनानिक मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं और क्यों मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करता है, तो इसकी रीजन सिंपली ये है कि हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को थ्रो करवाते हैं किसी एक क्या कहते हैं जार के अंदर मौजूद, किसी एक सिलेंडर के अंदर मौजूद गैस के ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन जो हमने थ्रो करवाया था वो जो अंदर मौजूद मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन थे इनको वो निकाल देगा और अल्टीमेटली मॉलिक्यूल पे आ जाएगा चार्ज। ठीक है, सो मॉलिक्यूल पे जब चार्ज आएगा तो फिर इस तरह की मॉलिक्यूल को हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर केटानिक मॉलिक्यूलर आयन होगा। अगर नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज कैसे आ सकता है, हमने इलेक्ट्रॉन थ्रो करवाया, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जाकर मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द जो मौजूद शेल्स हैं उसका हिस्सा बन गया, बजाय इसके कि वो आगे चला जाता, वो मॉलिक्यूल के अंदर ऐड हो गया। ठीक है, सो अल्टीमेटली इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो एनानिक मॉलिक्यूल आयन बन सकता है, केटानिक मॉलिक्यूल आयन बन सकता है, चार्ज डेवलप हो सकता है। प्लीज, हाउ एनानिक मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म। ठीक है, अहमद यही बता रहा हूं मैं आपको कि जब इलेक्ट्रॉन आप थ्रो करवाते हो, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, जो हमने थ्रो करवाया उसकी एनर्जी जो है, वो जो मॉलिक्यूल में मौजूद जो शेल्स हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी से मैच कर जाए। अगर जो ये इलेक्ट्रॉन जिसको हमने थ्रो करवाया इसकी एनर्जी किसी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद ऑर्बिटल की एनर्जी से मैच कर गई, तो ये मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, तो एनानिक मॉलिक्यूलर आयन बनता है। ठीक है भाई, सो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे किस तरीके से होगा न्यूक्लियर बॉम्ब इज ब्लास्ट। ठीक है भाई बशीर, ये तो हाशिर नॉट बशीर, ठीक है, ये तो हमारा टॉपिक नहीं है ना, मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है भाई, ये बड़ी लेवल की बातें आएगी तो फिर बताएंगे। सर ये बुक में है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली दुआ आपकी बुक के अंदर ये मौजूद है लाइन, जिसको मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली टॉपिक कोट किया ताकि समझा सकूं आप लोगों को। सो जल्दी जल्दी आपने मुझसे क्वेश्चन करना है। if there is an energy, ठीक है, matches, then there will be form of molecular ion। ठीक है, I'm right, exactly तानिश, तानिशा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नेम है आपका। ठीक है, कि जब भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो हमने बम्बार्ड की है, जो हमने फेंका है, इलेक्ट्रॉन थ्रो करवाया, उसकी एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद शेल जो है उसकी एनर्जी से मैच करेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल का हिस्सा बन जाएगा, और जब मॉलिक्यूल ऐड होता है तो हम सिंपली कहते हैं कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे बनता है एनानिक मॉलिक्यूलर आयन। और जल्दी से सुन लो जवेरिया, कि जब भी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हम थ्रो करवाएं किसी एक मॉलिक्यूल पे, तो इलेक्ट्रॉन अगर जो मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन पे जाके स्ट्राइक करता है तो रिपल्शन की फोर्स काज होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल का हिस्सा था वो निकल जाएगा, सो मॉलिक्यूल पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से बनता है हमारे पास केटानिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है भाई, सो अगर गेन करते हैं नेगेटिव चार्ज आएगा, बता दिया। What is ionize means ionize हसनैन, ionize का मतलब होता है चार्ज डेवलप होना। ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रॉन थ्रो करवाया तो इलेक्ट्रॉन किसी कोई इलेक्ट्रॉन अगर मॉलिक्यूल से निकल गया उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये भी आयनाइज होने का अमल है। इलेक्ट्रॉन अगर निकलने के बजाय उसमें मॉलिक्यूल के अंदर ऐड हो गया तो ये भी आयनाइज होने का मतलब है, यानी आयन उस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। सो आगे चलें भाई, जल्दी से बता दो व्हाट इज टैलेंट वीडियो। भाई टैलेंट वीडियो का मतलब क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। आगे चलेंगे। 100% क्लियर हो चुका है भाई सैयदा को, तो अब हमने इसका मतलब ये हुआ कि हमें आगे चलना चाहिए। जल्दी से मूव करते हैं। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन के जिनको हम एनर्जी सप्लाई करते हुए बात करते हैं। सिंपल, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको हम एनर्जी दें तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो जल्दी जल्दी फास्टली मूव करते हैं। ठीक है, जल्दी से मूव करते हैं आगे भाई। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर आयंस एंड क्या होगा भाई?
डिफरेंस बिटवीन, ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है एटम एंड आयंस, उसको इग्नोर करना है आपने टोटली, ठीक है। ऊपर की स्टेटमेंट को टोटली इग्नोर करना है, आपने नीचे देखना है मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर आयंस, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयंस में डिफरेंस जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। ऊपर तो वैसे ही बस कुछ भी नहीं है यार, डिफरेंस लिखा हुआ है और कुछ लिखा हुआ मैंने, ऊपर सिर्फ डिफरेंस लिखा हुआ है, ऊपर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ आपने नीचे को फोकस करना है, ठीक है भाई। सो अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में डिफरेंस क्या होता है। मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। अब ये बहुत लंबी स्टेटमेंट होगी, इसको मैं टुकड़े करके समझाता हूँ, ठीक है भाई। रोहा जो है कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट कर गई हैं, एक्साइटेड हो गई हैं, तो उन्होंने इतने जीरो लगा दिए बन गया, तो मैं काउंट भी नहीं कर सकता कि कितने 1 बिलियन ट्रिलियन कितने परसेंट उनको जो है क्लियरली समझ आ चुका है, ठीक है जी। सो मैं आपसे बात कह रहा था कि मॉलिक्यूल का मतलब सिंपली टॉपिक क्या होता है, किसी एक एलिमेंट या कंपाउंड का वो सबसे छोटा हिस्सा कि जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने का मतलब मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, जब मैंने एटम और आयन के दरमियान डिफरेंस बताया था, मैंने आपसे बात कहा था कि भाई मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि वो एटम्स कि जिनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह के एटम्स स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं इस तरह के एटम्स? स्टेबल होते हैं, ठीक है, स्टेबल होते हैं। इसलिए इन तरह के एटम्स को कोई और किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत कतई नहीं होती, ठीक है। वो एटम्स कि जो हम कहते हैं जिनके पास आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह के एटम्स को दूसरे किसी एटम के साथ मिलने की, उनके साथ बॉन्ड बनाने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इस तरह के जो एटम्स होंगे ये स्टेबल होंगे, ठीक है। इस तरह के एटम्स या एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास? स्टेबल होंगे, ठीक है भाई। और हम कहते हैं कि इस तरीके से कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल के जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि स्टेबल होगा, ठीक है, जिसे हम मॉलिक्यूल का नाम देते हैं, ठीक है, इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और एक मॉलिक्यूल जो है वो तमाम कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को शो करता है, यानी उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको जो है शो करेगा। एग्जांपल अगर हम इसके लिए ले लें तो हम वाटर की एग्जांपल ले सकते हैं, यानी एक जग मौजूद है मेरे पास, उसमें पानी मौजूद है, ठीक है। अगर मैं उसके एक मॉलिक्यूल यानी H2O की बात करता हूं, तो ये H2O बेसिक तौर पे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाला मॉलिक्यूल है। और ये जो वाटर का एक H2O मॉलिक्यूल है, ये पूरे वाटर यानी पूरा पानी जो है उसकी प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो इसे हम कहते हैं हमारे पास है, इट इज कॉल्ड एज सिंपली मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम भाई? मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है जी। हमारे पास एक जग के अंदर पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका एक मॉलिक्यूल हम ले लें H2O, तो H2O की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ही प्रॉपर्टीज पूरे के पूरे जग के अंदर मौजूद पानी की होंगी। इस तरह के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है भाई। इसके बिल्कुल अगेंस्ट मॉलिक्यूल, अभी हमने बताया कि जब भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करेगा तो अल्टीमेटली उस पर चार्ज आएगा। इस तरह के जो है चार्ज कैरिंग स्पीशीज को हम कहते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या है? इट ऑलवेज न्यूट्रल, मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता, जैसे एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, इस तरीके से मॉलिक्यूल पे एज अ होल नेट चार्ज कोई नहीं होता, ठीक है। लेकिन हम जब बात करते हैं मॉलिक्यूलर आयन की, तो उस पे पॉजिटिव भी हो सकता है, उस पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा? इट इज फॉर्म, ठीक है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल बनता किस तरीके से है? मॉलिक्यूल बनता इस तरीके से है कि एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं भाई? एटम्स आपस में केमिकली तौर पे कंबाइन होते हैं, ठीक है। आपस में केमिकली तौर पे कंबाइन का मतलब क्या होता है कि आपस में जो है बॉन्ड बना लेते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं। एटम्स जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। और मॉलिक्यूलर आयन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। आयनाइजेशन का वर्ड मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आप लोगों के साथ कि आयनाइजेशन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है। आयनाइजेशन का मतलब होता है कि भाई एक मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए या इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाए तो उसमें चार्ज आएगा, और चार्ज कैरी करने वाले मॉलिक्यूल को आयनाइज मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट है इट इज स्टेबल यूनिट, मैंने आपको बताया भी था। और दूसरा हमारे पास जब भी कोई आयन होगा जिसपे कोई चार्ज होगा तो वो रिएक्टिव स्पीशी होगी, वो स्टेबल नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ एक जो है क्वेश्चन यहाँ पर आया, बॉन्ड क्या होता है? मैं जरा देखूं नाम भी, व्हाट इज बॉन्ड, ठीक है। शाहजैन, नॉट शेजान, ठीक है, शाहजैन का क्वेश्चन है। मैं तमाम क्वेश्चंस का बाकी का भी आंसर करूंगा, तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे। मैं जस्ट शेजान नॉट शाहजैन, ठीक है, शाहजैन का आंसर कर दूं फिर आऊंगा बाकी की तरफ, ठीक है। तो शाहजैन कह रहे थे कि बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है कि एटम्स के दरमियान वो
फोर्स के जो उन एटम्स को कंबाइन रखती है, उन एटम्स को जोड़े रखती है, ठीक है, इस फोर्स को हम कहते हैं हमारे पास है बॉन्ड, ठीक है। दो एटम्स को जो फोर्स जोड़े रखेगी, इकट्ठा रखेगी, ठीक है, इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास बॉन्ड है, ठीक है। जल्दी से आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज बॉन्ड मींस अट्रैक्शन, हॉनेस्ट, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक आंसर दे दिया। जल्दी से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल में डिफरेंस, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सर ये सिर्फ गैसेस में होता है, सॉलिड या लिक्विड जो है उसके अंदर बम्बार्टमेंट नहीं करवाई जा सकती। शानजे मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास आयंस बनने का जो अमल है ना, ठीक है, यानी कि केटायन और एनायन यानी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डेवलप करने का जो अमल है, ये सिर्फ और सिर्फ हम गैशियस फॉर्म के अंदर इससे मतलब बात करते हैं, लिक्विड या सॉलिड के बारे से बात नहीं करते। देखो ना, हमने एनर्जी सप्लाई करनी है, आप जब भी एनर्जी सप्लाई करते हो, एनर्जी सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब भी आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो, सो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमेशा जो है हम गैशियस फॉर्म के अंदर ही सब्सटेंस लेते हैं और उसके अंदर ही लेते हुए जो है हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने कहा था कि भी हम इसको गैशियस फॉर्म में लेंगे। व्हाट इज मेंट बाय स्पीशीज, स्पीशीज मतलब कोई भी किस्म या कोई भी चीज होती है, ठीक है, कोई भी चीज हमारे पास अंडर कंसीडरेशन होती है, ठीक है भाई। सर जी, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं, तो न्यूक्लियस स्टेबल कैसे होता है? भाई मुकद्दस, आपने तो बड़ी मजे की बात कर दी है, और हमने ये चीजें जो है, जब हमने आगे चलते हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना ना, उसमें ये डिटेल में पढ़नी है तमाम चीजें, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि मॉलिक्यूल के यानी एटम के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है ना, ठीक है, उसमें जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स हैं, उन पे चार्ज सेम होता है, पॉजिटिव 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 चार्ज होता है। तो कैसे ये जो है एक दूसरे की रिपल्शन की फोर्स को खत्म करते हैं, मैं सिंपली ये बात कहूंगा, जैसे आपने आई थिंक यहाँ से आपसे मैंने जो है एक एनिमेशन शो की थी, आप लोगों से शेयर की थी, जिसमें आपने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स भी क्या कर रहे थे, सर्कुलेट कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे। अभी होता ये है, एक प्रोटॉन, लेट्स सपोज ये है, एक प्रोटॉन ये है, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन कैसे अपने आप को स्टेबल करेगा, दूसरे को स्टेबल करेगा, कैसे आपस में रिपल्शन की फोर्स को खत्म करेगा, कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट की वजह से समहाउ स्टेबिलिटी मिलती है इन दोनों को, ठीक है। ये इनकी जो रिपल्शन की फोर्स है वो समहाउ जो है वो बैलेंस आउट होती है। आयंस नहीं बन सकते, अहमद नहीं बन सकते। हमने आयनाइजेशन की डेफिनेशन आगे पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन पढ़नी है, दोनों में वर्ड गैस का मतलब लिखा होगा, जरूर बताऊंगा मैं वहां पर आके, ठीक है। वंस अगेन रिपीट मालिक, मैंने आपसे कहा कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर में डिफरेंस क्या होता है। मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट, हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एक कंपाउंड के, जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेंगे तो मॉलिक्यूलर आयन बनेंगे, वो न्यूट्रल होते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर आयन जो है उस पर कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बनता है मॉलिक्यूल, और हम कहते हैं कि जब भी मॉलिक्यूल आयनाइज होता है तो उससे मॉलिक्यूल आयन बनता है, वो स्टेबल है और वो एक्टिव है, ठीक है जी। जल्दी से बताएं भी क्या कह रही हैं रुमैजा, आई थिंक रुमैजा ही नाम है ना आपका, रायमा। सेम एटम कंबाइन होते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे पास कंपाउंड किस चीज का बन रहा है। रिएक्टिव स्पीशीज का क्या मतलब है? रिएक्टिव स्पीशीज का मतलब है जो रिएक्ट करती है, जो फर्दर बॉन्ड बनाती है, ठीक है भाई। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ऊपर मेंशन की है, फर्स्ट पॉइंट में मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है, ठीक है। आज जल्दी जल्दी बता दें क्वेश्चन अगर है तो, नहीं तो हम आगे चलेंगे। जल्दी जल्दी आप मुझे बता दें ताकि हम आगे चल सकें। सर यहाँ पर सर ये गेन और लॉस क्या मतलब है? खुद या दूसरों को स्टेबल करने का के लिए करते हैं? बिल्कुल स्टेबल करने के लिए करते हैं गेन और लॉस, एग्जैक्टली तौर पे कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है उसे हम एटम कहते हैं। कोई एटम होता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, एटम तो स्टेबल ही नहीं है। तो एटम जो है आपस में बॉन्ड डाल लेते हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बनते हैं। क्या ये है? क्या है सर आगे नया? भाई मेरे आगे क्या है? मेरे आगे सिर्फ मेरे लैपटॉप पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है, जिसके थ्रू मैं कैमरा के थ्रू आप लोगों को देख रहा हूँ, हाय हेलो कर रहा हूँ, ठीक है। सो जस्ट ये एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है मेरे सामने भाई, ठीक है। स्टेबल यूनिट का मतलब होता है कि जो ज्यादा तौर पे रह सकता है। सर मुझे वीडियो समझ नहीं आई भाई, आपका तो कमेंट ऊपर फुर हो गया, ठीक है। सो आगे चले भाई, नेक्स्ट चलते हैं आगे। स्टेबल यूनिट गजल का मतलब क्या है? मतलब गजल कैरिंग, गजल का मतलब नहीं, गजल कैरिंग। स्टेबल यूनिट का मतलब क्या है? स्टेबल यूनिट का मतलब होता है कि जो आजादाना तौर पे रह सकता हो, ठीक है, जो खुद से आजादाना तौर पे रह सकता हो, इसे हम स्टेबल यूनिट कहते हैं, ठीक है भी इरफा। अच्छा भैया, अच्छा आगे चलते हैं, चलें भाई। व्हाट इज
टुडेज एक्टिविटी, भाई आगे चलते हैं तो आपको चलेगा ना। अच्छा, एक तो मैंने आपको कहा था कि हमारा 5 मिनट का सेगमेंट जो है वो हुआ करेगा टैलेंट जोन के नाम से। तो आज का टैलेंट जो है आजान अहमद, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आजान। मैंने आपको इनवाइट भी किया था आज की क्लास के अंदर कि मैं आपका टैलेंट जो है आज शेयर करूंगा। सो आजान, आप जल्दी से कमेंट मुझे करके मुझे बताइएगा कि भी आप यहाँ पर हैं ना। सो आजान का आज हम टैलेंट जो है देख रहे हैं। स्केचिंग करते हैं वो, ठीक है, और अच्छी स्केचिंग करते हैं। सामने आपकी डिस्प्ले भी हो रही है उनकी स्केच, उनकी ड्राइंग जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। और उनके स्केच से ज़्यादा मतलब फैसिनेट मैंने उसको कर दिया है अपनी इस प्रेजेंटेशन के थ्रू, इस प्रेजेंट करने के तरीकेकार के थ्रू, ठीक है। सो अजान यहाँ पर मौजूद है, ठीक है भाई, देखें जल्दी से अजान, आपकी पेंटिंग में दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई। सो ये दोनों के दोनों जो है पेंटिंग मुझे आजान ने सेंड की थी, उन्होंने कहा था कि मैंने ये ड्रॉ की है। सो मैंने आप लोगों के सामने जो है ये चीज़ डिस्प्ले कर दी, और मैंने आपको चाहूंगा, आप लोगों से ये बात कहूंगा कि भाई आप लोग भी इस तरह के काम करें। स्केचिंग, एक्टिंग, ठीक है, सिंगिंग, ठीक है। सिंगिंग और एक्टिंग के लिए मुझे वीडियो चाहिए होगी आपकी प्रूफ के तौर पे, ताकि मैं वो डिस्प्ले कर सकूं। स्केचिंग के लिए मुझे आपके स्केच के जो है वो पिक्चर्स चाहिए होंगी, ठीक है। और उसके बाद और क्या होगा भी, उसके बाद और क्या हो सकता है, नात या किरत हो सकती है, तो वो उसके लिए भी मुझे जो है आप लोगों की छोटी मोटी वीडियो चाहिए होगी। और फीमेल के मैं कहूंगा कि आप या तो ये है कि आप वेल कर लेंगी, ठीक है, या आप चाहें भी तो ना भी करें, मसला नहीं है, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो आप वेल कर सकती हैं, या इवन आप अपना जो फेस है वो हाइड भी कर सकती हैं, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लोग जो है हमसे शेयर कर सकते हैं अपना टैलेंट, ठीक है। इस तरीके से सेकंड वन जो है वो ईशा रहमान है, सेकंड ईयर की। जब मैंने स्केचिंग कंपटीशन किया था तो ईशा रहमान की टॉप 5 में पोजीशन थी आउट ऑफ 51 स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है हमारी, ठीक है। इनके स्केचेस भी आपने देखने हैं सामने बिल्कुल एग्जैक्टली तौर पे, और यहाँ कुछ मेंशन भी किया हुआ है, हु सेज दैट माय ड्रीम्स, ठीक है, हैव टू स्टे जस्ट माय ड्रीम्स। भाई क्या बात है, ईशा ईशा ईशा, ठीक है, इनके वर्ड्स की भी क्या बात है। सो हिज सेकंड टैलेंट हमारा जो है उभरता टैलेंट ये ईशा रहमान है। आप सिर्फ दिखाने का मकसद कि आपको अर्ज किया जाए कि आप लोग भी अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें, जैसे कि कल हमने अहमद से जो है बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हमने जो है उनके थ्रू एक्सप्लोर किया। सो आप लोग उनको भी जो है देख रहे होंगे कि उन्होंने भी बड़ा अपने आप को जो है ग्रूम किया है। आप लोग मुझसे इस तरह के अपनी जितने भी टैलेंट्स हैं वो मुझसे शेयर करेंगे, मैं वो डिस्प्ले करूंगा जल्द आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है जी। और आज की एक्टिविटी की जहां तक बात है, तो एक्टिविटी जो है हमारी वो कुछ ये है, मैंने आपके सामने एक पिक्चर डिस्प्ले कर दी है। आपने सिंपली करना ये, मैं आज 7 बजे से 8 बजे के दौरान, यानी कि 7 बजे के बाद अपने प्रोफाइल के ऊपर इसको अपलोड कर दूंगा। आपने मेरी प्रोफाइल पर जाना है, इस पिक्चर को देखना है, इसमें 6 हिडन वर्ड्स हैं, ठीक है, 6 छुपे हुए वर्ड्स हैं, आपने उनको निकालना है, ठीक है, उनको फाइंड करना है, ठीक है। और वो फाइंड जब आपने कर लिया तो आप एडिट मोड में जाके पिक्चर की उसको सर्कल करेंगे। लेट्स सपोज ये मेरा पहला वर्ड है तो मैं इसको सर्कल कर दूंगा, ठीक है। जो आपने सर्कल्स कर दी है, एडिट कर दी है, उसको एज इट इज मुझे जो है आपने उसको एज इट इज जो है मुझे मेरे मैसेंजर पर जो कैंपस का है उस पर सेंड कर देना है। और उसके बाद मैं कल जो है 2 बजे तक की डेडलाइन है इसकी कल, ठीक है, और रात को मैं इसका जो है रिजल्ट आपको डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। सो आपने ये काम जरूर करना है, ठीक है भाई। और जहां तक रही टैलेंट के अपने वीडियो कैसे सेंड करनी है आपने, ठीक है, तो आप मुझसे कैंपस के जो मैसेंजर है उस पर कॉन्टेक्ट करेंगे, सर मेरे पास एक मेरी अपनी टैलेंट शो करने के लिए मेरी वीडियो है, ठीक है। सो वो वीडियो जो है मैं कैसे सेंड करूँ, मैं आपको वहां पर जो है तरीका बता दूंगा, मेथड बता दूंगा कि किस तरीके से आप अपनी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि हम उसको थोड़ा सा वेरीफाई भी करते हैं, थोड़ा हमारा मेथड है किसी ना किसी तरीके से हम उसको मेथड के अप्लाई करते हुए वेरिफिकेशन जरूर करेंगे, ठीक है। सो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोग कुछ और कर रहे हो, ठीक है। सो ध्यान रखना आपने, ठीक है। सो आप लोग अपनी वीडियो शेयर कर सकते हो, मैं आप कैंपस पे मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना आपने, ठीक है भाई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन अगर है तो बता सकते हैं, ये तो आप अपने जो आज का लेक्चर है इसको रेट करेंगे, और अगर जो है कोई फीडबैक है तो वो फीडबैक मेंशन करेंगे, मैं जरूर फीडबैक भी आप लोगों का पढ़ूंगा, ठीक है। सो आप लोग जो है ये काम कर सकें जल्दी से। पहले ही स्टेबल गैसेस तो पहले ही स्टेबल होती हैं, तो हम इनमें कंपार्टमेंट कैसे करवा सकते हैं। शान से जाहिर सी बात है, कोई भी सब्सटेंस जो है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो स्टेबल है तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन तो फेंक सकते हैं ना किसी पे भी। लेट्स सपोज मेरे पास जो है क्या कहते हैं उसे, मेरे पास आ रही है, ठीक है, जिससे हम काटते हैं, कोई भी चीज स्टेबल पड़ी हुई है, मैं उससे काट तो सकता हूँ ना उसको, तो हम इलेक्ट्रॉन की कंपार्टमेंट भी करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इंग्लिश की स्टोरी लिखी हुई है आपकी, जो कुछ भी लिखा हुआ है आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। सो अब इंशाल्लाह आपसे जो है कल मुलाकात होगी। आपने अपना ढेर सारा बहुत सारा ख्याल रखना है।
दुआओं में ज़रूर याद रखना है आपने, ठीक है? तो कल इंशाल्लाह आपसे एक नए लेक्चर के साथ, कुछ नई एक्टिविटी के साथ, कुछ नए टैलेंट के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नई एनिमेशन के साथ, कुछ नए वीडियोज़ के साथ, बहुत कुछ के साथ, ठीक है? आपसे कल मुलाकात होगी। अपना आपने बहुत सारा ख़्याल रखना है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।